देखिए, आज जो चर्चा हुई वो हुई एपीएमसी मंडियां जो 3 कानूनों के माध्यम से खत्म करने की तैयारी है, उसके पैरेलल जो अडानी के साइलोज और जो प्राइवेट मंडी खड़ी की जा रही हैं, उसको लेकर के 2 दिन से चर्चा चल रही थी। और जो ये कानून जो एपीएमसी को मंडियों को खत्म करने के लिए लाए जा रहे, आज किसान संसद ने, देश की संसद ने सर्वसम्मति से उनको रद्द कर दिया है। और यही उम्मीद जो संसद चल रही है, जो भारत की संसद चल रही है, जो सरकारी संसद चल रही है, जहां हमारे मतों से चुन करके जो एमपी गए हुए हैं, ये उनके लिए भी निर्देश है कि वो इनको वहां पर रद्द करें। और बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में कि कैसे जनता की संसद सरकारी संसद के साथ चल रही है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को किसान संसद से सबक लेने की जरूरत है, ताकि आंदोलनकारियों से लेकर के और देश के आम आदमी का भला हो। जी, जो कृषि मंत्री बने थे किसान संसद में, उनको सस्पेंड किया गया। क्या प्रश्न थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए? उनके पास किसी चीज का जवाब है ही नहीं। ये एक उदाहरण दिया गया है कि आज आपकी क्या छवि बच चुकी है कृषि मंत्री जी की या मोदी सरकार की। और इस आंदोलन के साथ अब सारे वर्ग खड़े हो चुके हैं। तो तोमर जी ने बहुत पाप किए हैं किसानों के साथ, तो उनसे हमारी अपील और प्रार्थना है कि वो मोदी सरकार से बाहर निकलें, प्रायश्चित करने के लिए किसानों के बीच आएं और वो कृषि मंत्री का पद छोड़ दें, क्योंकि फिलहाल जो है वो किसानों के विलन बनकर के काम कर रहे हैं, किसानों के उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे। जैसे कृषि मंत्री का बर्खास्त किया गया, क्या बीजेपी से भी ऐसे हो सकता है भविष्य में? हम तो खुद कह रहे हैं कि तोमर जी की आत्मा जगे और वो खुद जो है अपनी जिम्मेदारी समझ करके सरकार से निकले। हम तो खुद कह रहे हैं अगर वो छोड़ेंगे तो किसान इस कदम का स्वागत करेंगे और उनके मान सम्मान का देश की जनता हमेशा ध्यान रखेगी। उन्होंने बयान भी दिया था कल कृषि मंत्री ने कि वो बातचीत के लिए तैयार है, जो आपत्तिजनक बिंदु है उन पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वो शर्त के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, वो कंडीशन लगा के बात करना चाह रहे हैं। हम अनकंडीशनल बात करेंगे। बातचीत के लिए कभी संयुक्त किसान मोर्चा ने मना नहीं किया, लेकिन हम शर्तों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि रद्द को छोड़ करके कोई दूसरा प्रस्ताव लेके आओ, और हमारे पास कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं है। हमारे पास एक ही प्रस्ताव है कि बिल वापसी होगी तो आंदोलन वापसी होगी, बिल वापस लिए जाएंगे तो घर वापसी होगी, नहीं तो 8 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है वो 2024 तक भी चलेगा। बगैर किसी शर्तों के बात करेंगे, शर्तों के साथ बात नहीं करेंगे। अभी 2 दिन के लिए किसान संसद स्थगित की गई है, ऐसा कुछ? हाँ, अभी जो है लगातार उधर सरकारी संसद चलेगी और इधर ये ऐतिहासिक किसान संसद चलेगी। अभी छुट्टी है 2 दिन की, और 26 तारीख को आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर महिला सांसदों का जत्था, यानी कि महिला किसान नेताओं के नेतृत्व में यहाँ आएगा और महिलाओं की संसद लगेगी और चर्चा होगी 3 काले कानूनों पे, एमएसपी पे। जो संसद का सत्र है सर वो 9 अगस्त तक का है, और जो किसानों ने कहा है कि हम संसद 13 अगस्त तक चलाएंगे, तो ऐसा नहीं, जब तक संसद चलेगी तब तक हमारी 200 की टुकड़ी रोज आएगी, ये फाइनल है। जब संसद सत्र पूरा हो जाएगा, ये किसान संसद का भी और पार्लियामेंट का भी, तो फिर किसानों को क्या रुक है? देखिए, अभी एक तो पीपल्स व्हिप जारी किया गया कि विपक्ष के सांसद सरकार पर दबाव बनाए। दूसरी बात, पूरा देश संसद की ओर देख रहा है, सारे वर्ग संसद की ओर देख रहे हैं, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश की संपत्ति को जो बेचा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित तौर पे आगे जो है वो हमारे बॉर्डरों के ऊपर मोर्चे चलते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार को सद्बुद्धि आए और वो इस किसान संसद से सबक लेकर के काले कानूनों को वापस ले और देश के लोकतंत्र को खत्म ना करे। मोदी सरकार देश को ना बेचे, वो देश में ईमानदारी से काम कर रहे लोगों को ना सताए और अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करे, अन्यथा फिर तो आर और पार होगी। जो 26 की महिला किसान संसद आएंगी यहाँ पर किसान पार्लियामेंट में, तो क्या वो भी ऐसे ही चलेगी? ऐसे ही चलेगी। पहले आपने कभी संसद चलते हुए देखी है पैरेलल? पहली बार चल रही, दुनिया के किसी देश में नहीं चली। ये ऐतिहासिक आंदोलन के एक ऐतिहासिक क्षण है कि जिस जनता ने देश की सरकार बनाई, आज उसके पैरेलल उनको संसद चलानी पड़ रही है कि हमने आपको भेजा है, आप हमारे लिए काम कीजिए, नहीं तो फिर हम बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ी बात है दबाव की, दबाव बनेगा सरकार? निश्चित तौर पे आज सरकार का
आप देखिए बंगाल में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश को लेके घबराई हुई है, लेकिन असल जो मुद्दा है वो ये है कि पूंजीवाद की ये दस्तक है। ये देश सुई से लेकर के जहाज तक अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं और मोदी सिर्फ एक चेहरा है, कॉरपोरेट राज कायम करना चाहते हैं। और हमारी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई शहीदों के सपनों का भारत बने उसके लिए है, हमारी लड़ाई इस देश का संविधान सुरक्षित रहे उसके लिए है और अंतिम समय तक लड़ेंगे और निश्चित तौर पर या तो जीत करके जाएंगे, अल्लाह से जाएंगे, उसके बिना यहाँ से जाने वाले नहीं है। लास्ट प्रश्न है सर कि जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया आज, उसमें क्या था? नहीं, उस प्रस्ताव में ये था कि जो सरकार एपीएमसी मंडियों को खत्म करके और जो प्राइवेट मंडियां लाई जा रही हैं उसका जो कानून है हम उसको निरस्त करते हैं। ये प्रस्ताव पारित हुआ। एक प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस के सांसद जो पंजाब से हैं वो संसद की कार्रवाई छोड़ करके और वो वहां सिद्धू के ताजपोशी में पूछ रहे थे। ये दो प्रस्ताव आज के यहाँ पारित हुए हैं। जी थैंक यू सर। धन्यवाद। सर, आपको आजकल मवाली भी बोला जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या कर दिया किसानों ने? वो तो उसे पूछिए। आप तो हमें देख ही रहे हैं, 8 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन चल रहा है, भूखे को खाना खिला रहे हैं, खाना कपड़ा सब कुछ दे रहे हैं, फिर मवाली क्यों बोला? जे भाजपा वाले बखला गए हैं, जे बखलाहट में बयानबाजी करते हैं। इसको अब अपनी कुर्सी का डर पै गया, भय पै गया है कि अब हमारी कुर्सी भागने वाली है, जो मुंह में आता है वो बोली जाती है। भाई वो बखलाहट में बोल रहे हैं, वो बखला गए हैं, उसको सोच ही नहीं रही क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बखलाहट में वो कभी बवाली बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। बोलने दीजिए, इसका जवाब हम इसे इलेक्शन में देंगे। 2024 में इसको जवाब मिलेगा, हम बवाली है या क्या है, बोलने दीजिए। अच्छा, आज किसानों की संसद में कृषि कानून मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है, ऐसा क्यों? जे एक टीजर दिखाला है जो हमारा संसद हमने चुनकर नुमाइंदे भेजे थे अपनी पार्लियामेंट में, उसे दिखाया। अगर जो किसान वो ताकत है जो एक मंत्री को चुन भी सकते हैं और उसको उतार भी सकते हैं, उसके पद से उतार भी सकते हैं। उसको टीचर दिखाया कि आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, उसके साथ भी यही होगा। नरेश टिकैत ने बोला है कि 40 किसानों की जान को खतरा है पीएमओ से। ऐसे में राजनाथ अगर हल निकाल सकते हैं। नहीं, टिकैत जी हमारे सीनियर नेता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। जो नरेश टिकैत जी की मैं बात करता हूँ, वो भी हमारे सीनियर नेता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। उसको मालूम होगा उसने ये बयान क्यों दिया, और राजनाथ से उससे बात हुई होगी कोई ना कोई, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। आगे कैसे संसद चलने वाली है? आगे देखो, 2 दिन का ऑफ है। अब सोमवार को हमारा 26 तारीख को लेडीज़ का संसद है, 26 तारीख को 8 महीना पूरा हो जाएगा हमें आंदोलन चलते को, और 26 तारीख को हमारी लेडीज़ का संसद चलेगा। हमारी संसद बहुत ही क्रिएटिव रही, बहुत फ्रूटफुल रही, और अभी हमारी संसद चल रही है। हमारी संसद में वही 3 मुद्दे जो हम 8 महीने से सरकार से मांग कर रहे हैं, उसी पे चर्चा हो रही है कि सरकार तीनों बिलों को वापस करे और एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाए। आज आप लोगों ने कृषि मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बिल्कुल, हमने अपनी संसद में कृषि मंत्री को आमंत्रित किया और कृषि मंत्री ने स्वयं इस्तीफा दिया। उन्होंने शर्म के कारण स्वयं इस्तीफा दिया, क्योंकि उनके पास किसानों के सवालों के जवाब नहीं थे, ना वो किसानों के सवालों के जवाब दे पा रहे थे। उसका कारण यही है कि तीनों बिल इतनी अफरा तफरी में लाए गए हैं और इतनी जल्दबाजी में लाए गए हैं अपने कॉरपोरेट को, अपने पूंजीवादी मित्रों को स्थापित करने के लिए। और ये याद रखिएगा, ये जो किसान आज किसान संसद लगाकर बैठा है, ये हर उस व्यक्ति के लिए संसद लगी है जिसे भूख लगती है। ये आपके भी लिए है, सबके लिए है, क्योंकि जब देश में खाद्य पदार्थों के असीमित भंडारण की आज़ादी हो जाएगी तो आप समझ लीजिएगा महंगाई भी असीमित हो जाएगी। मीनाक्षी लेखी ने हमें मवाली कहा है। अब ये प्रधानमंत्री जी से जाके पूछें कि प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री मवालियों से 11 दौर की वार्ता कर रहे थे, या भारत
प्रशासन ने, भारत की सरकार ने मवालियों को जंतर मंतर पर अपनी संसद लगाने की अनुमति दी है, तो ये या तो प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रही है मीनाक्षी लेखी, या भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी नीति है कि अपने सांसदों से किसानों को, मजदूरों को गालियां दिलवाई जाएं। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि बिना किसान और मजदूर की वोट के मीनाक्षी लेखी तो मंत्री नहीं बन सकती थी। मेरी वोट की इतनी ताकत है कि आपको मंत्री बनाया, लेकिन मेरी वोट में इतनी भी ताकत है कि आपको मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। हम कुर्सी देना भी जानते हैं तो कुर्सी छीनना भी जानते हैं। नहीं, मोड़ तोड़ के पेश किया गया है। यदि भारत के 135 करोड़ लोगों का मंत्री, मतलब भारत के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो उसे मंत्री रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी वाणी पर, अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है। नरेश टिकैत ने बोला कि 40 किसानों की जान को खतरा है, अगर राजनाथ इसका हल करें तो हो सकता है। देखिए, याद रखिएगा, 40 किसान नहीं, किसान की जान को खतरा है। किसान आज मुश्किल में है, ये बात सच है कि किसान वेंटिलेटर पे है। और किसान के ये जो तीनों बिल आए हैं, किसान इन तीनों बिलों से बिल्कुल डेथ वारंट कट गए हैं किसान के। उसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण देता हूं कि आज से 30 वर्ष आप पहले जाइएगा तो तब से अब तक किसान की आय 15% बढ़ी है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की आमदनी 150% बढ़ गई है। किसान फसल उगाता है, श्रम करता है, अपने खेत को हरियाली से भरता है और तब पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन किसान की फसल का जो दाम सरकार निर्धारित करती है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। अब न्यूनतम का मतलब समझिएगा, न्यून होता है कम से कम और न्यूनतम होता है अति कम, बिल्कुल कम से कम। जो समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है वो भी सरकार नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी संसद के पटल पर खड़े होकर पूरे देश को गुमराह करना चाहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि मेरे देश के प्रत्येक किसान को एमएसपी मिलेगी। किसान संसद ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਸਦ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾਇਆ। कृषि कानून मंत्री को आपने बर्दाश्त कर दिया। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਤਸੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।